हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप और आपका परिवार पूरा का पूरा एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा और आप भी अपने घर पर बैठ के अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती से संबंधित, क्योंकि लगभग जो रिजल्ट आ चुका है 10,997 बच्चे का और लगभग 2600 पोस्ट की जो सेकंड लिस्ट है वो अभी बकाया है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, उस पर क्या अपडेट चल रही है, क्या उस पर हलचल हुई है, क्या कॉमन कैडर वालों को पोर्टल ओपन हो चुका है। तो उन प्रत्येक बातों पर हम क्या है विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप में से कोई भाई और बहन जो भी मेरा प्यारा है, यदि कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। और उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। और छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं गली में, यदि आवाज आती है तो प्लीज आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल हम बात करते हैं अपने इस पेज पर, सारियों को डिटेल से हम बात करेंगे। क्योंकि साथियों आपको पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था सीईटी, ठीक है, सीईटी 2022, और इसी के तहत इन्होंने इस भर्ती में ग्रुप डी के लिए 13,567 पदों के लिए आवेदन मांगे और इसका जो पेपर है एग्जाम लिया गया एचएसएससी के द्वारा। और उसी बेस पर साथियों फिर जो आपका रिजल्ट है लोकसभा चुनाव से जो आचार संहिता है उससे एन पहले इसका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया गया, यानी रिजल्ट निकाल दिया गया आपका ग्रुप डी का। और ग्रुप डी में दो तरीके से कट ऑफ बनाई गई, एक 95 में से और एक 100 में से। जो इन दोनों कट ऑफ को पार करता था उन बच्चों का सिलेक्शन किया गया और ऐसे बच्चे कुल मिलाकर 10,997 बच्चे ऐसे थे जो इन दोनों लिस्टों को पार कर रहे थे, 95 वाली को भी और 100 वाली को भी, जो दोनों बच्चे पार कर रहे थे। ऐसे बच्चे थे 10,997 बच्चे। और इनमें से तकरीबन ये लगाओ आपका लगभग अंदाजा से हम लेके चल रहे हैं कि आपका 600-700 भर्ती थी जो कि विभाग और बोर्डों की थी, तो उनको पद और विभाग उनको मिल चुके हैं। बाकी जो लगभग 10,000 बच्चे, 10,000 प्लस बच्चे हैं, ठीक है, उनको उन्होंने जो अपना पहले नंबर पर ऑप्शन दिया था कॉमन कैडर, ठीक है, कॉमन कैडर को उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन पर दिया था। और कॉमन कैडर के तहत उनको पद और विभाग मिलने थे। लेकिन आपको पता है बीच में क्या आ गए, लोकसभा चुनाव बीच में आ चुके थे, इसलिए सारा का सारा जो प्रोसेस है लोकसभा चुनाव के चलते क्या कर दिया गया, सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठीक है, ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जो बच्चों की ड्यूटी है वो लोकसभा चुनाव में ड्यूटी भी बच्चों की लगा दी। और उनको एक चीज की तो श्योरिटी वहां से मिल चुकी थी कि आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, सैलरी आपको क्या है मिलेगी। लेकिन साथियों यदि ग्राउंड लेवल पर बात करूं मैं, अभी तक सैलरी नहीं मिली है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस चीज के लिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से आवाज उठाते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम सरकार से अपील करते हैं कि प्लीज कम से कम पद और विभाग जब मर्जी इनको दे देना आप, लेकिन तब तक आप इनको सैलरी तो जरूर दे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके पोर्टल के लिए। अब पोर्टल के लिए बहुत बड़े बड़े जो चैनल थे और जो अधिकारी थे और जो नेता लोग थे ग्रुप डी वालों के, उन्होंने बोला था कि 18 जून को आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम हमने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था
कि 18 जून को आपका जो पोर्टल है आपका ओपन नहीं होगा। तो वो चीज भी हमने उसी टाइम क्लियर कर दी थी। तो चूंकि जो सत्य खबर थी 18 जून को पोर्टल ओपन नहीं हुआ, तो बच्चों ने फिर फैसला लिया 19 जून का चंडीगढ़ जाने का। ठीक है, बच्चों ने अपनी एक यूनियन बनाई और 19 जून को चंडीगढ़ कूच करने की बात कही गई। लेकिन साथियों एक थोड़ी सी दुख की बात है, बच्चे चंडीगढ़ जरूर पहुंचे, लेकिन उनका जो संख्या बल था, ठीक है, संख्या बल था वो हमेशा की तरह क्या था, कमजोर था। कमजोर इतना था भाई, मुट्ठी में ले ले तो दम तोड़ दे। यानी कुल मिला के वहां पर 60-70 बच्चे ही पहुंचे। अब देखो 60-70 बच्चे और कुल बच्चे कितने हैं, लगभग आपके 10,000 प्लस बच्चे हैं। ठीक है, 10,000 प्लस बच्चे हैं आपके कॉमन कैडर के, लेकिन पहुंचते कितने हैं, 60-70। आपकी इन चीजों पर जो विभाग है, सेक्रेटरी साहब हैं और विभाग है, एचआरडी है, सब इस पर आपकी नजर रखते हैं कि कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बच्चों की संख्या 60-70 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम इस चीज से हुई नहीं 60-70 बच्चों से। और जो ये 60-70 बच्चे हैं इनको शानदार आश्वासन देकर घर भेज दिया गया। तो हुआ क्या, चूंकि ये बच्चे सबसे पहले जो है राजेश खुल्लर जी से मिले। ठीक है, राजेश खुल्लर जी के ऑफिस में पहुंचे, लेकिन साथियों थोड़ा सा दुर्भाग्य ये भी रहा कल कि राजेश खुल्लर जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो अब्सेंट थे, कहीं काम से बाहर गए हुए थे, सरकार के ही काम से बाहर थे। लेकिन उनके अंदर जो उनकी सेक्रेटरी थी, ठीक है, मैडम थी एक, उस मैडम से उनकी जो है वार्तालाप हुई और उस मैडम ने उनको सांत्वना दी कि आपके पोर्टल पर काम चल रहा है, 18 तारीख को आपका पोर्टल ओपन होना था, लेकिन तकनीकी खराबियों के चलते वो नहीं हुआ। और उन्होंने बच्चों को बोला है मैडम जी ने कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक आपका पोर्टल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब साथियों जो नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं बता देता हूँ, रेड पेन से मैं लिखता हूँ, काटा लगा रहा हूँ, नेक्स्ट डेट पे भी आपका पोर्टल ओपन होने वाला, तब भी आपका क्या है, मुश्किल है। क्योंकि उसका रीजन ये रहा, ये संख्या बल इतना मजबूत नहीं पहुंचा कि उनके ऊपर कोई दबाव पड़े। ठीक है, तो वैसे सरकार का अभी ना ही मूड है, मूड भी नहीं है सरकार का, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार 5 अंकों के मामले को लेकर कहां पहुंच चुकी है। 5 अंकों के मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। ठीक है, राजेश खुल्लर से जाने के बाद बच्चे एचआरडी ऑफिस भी गए। ठीक है, वहां भी उनको इसी प्रकार के आश्वासन देकर, और उनका जो ये अधिकारी होते हैं इनका काम होता है भाई, मैं राजेश खुल्लर जी के बीच में एक बात ऐड कर देता हूँ आपको, मैं कैसे बोल रहा हूँ। टीजीटी वाले साथी इनके पास गए, ठीक है, टीजीटी वाले साथी इनके पास जाते हैं, कई बार जा चुके हैं, और ये हर बार उनको क्या है, इतना शानदार आश्वासन देकर भेजते थे, इतनी उनके साथ मीटिंग करके भेजते थे कि वो साथी धरने प्रदर्शन में भी फिर शामिल नहीं होते थे। और हुआ क्या, उनको इतना तगड़ा इन्होंने ये बोल दिया कि भाई 5 नंबर की जैसे ही वर्डिक्ट आएगी, जैसे ही 5 नंबर की वर्डिक्ट आएगी, हम आपका 48 आवर में रिजल्ट निकाल देंगे, चाहे जो मर्जी आए। लेकिन साथियों आज 20 दिन हो चुके हैं वर्डिक्ट को आए हुए, ठीक है, और अभी तक टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया। तो यही वो राजेश खुल्लर जी और वो ही अधिकारी हैं जो इनको क्या है, ऐसा झूठा आश्वासन देते हैं और इतना सेटिस्फाइड करते हैं। एक टाइम तो हमें वहां बैठे हुए ये लगता है कि जैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1-2 दिन में पोर्टल हमारा ओपन हो जाएगा। इतना तकड़ा आश्वासन देते हैं, जो वहां बच्चे गए हुए होते हैं उनको ये लग गया भाई हाँ बिल्कुल पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन पीछे से अधिकारियों को करना वही होता है जो सरकार का आदेश होता है। सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, और ग्रुप डी की भी यदि मैं बात करता हूं तो ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो भी अभी लगनी बाकी है। और एक चीज ये भी है कि सरकार आपको सैलरी क्यों नहीं दे रही। क्या आज सरकार के पास पैसे कम है? सैलरी पर यदि मैं बात करूं, क्या भाई सरकार के पास पैसे कम हैं? सैलरी क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं मिल रही आपको? ठीक है, तो इसका जवाब मैं बता देता हूं। जो ज्वाइनिंग आपकी करवाई गई है, जो आपकी ज्वाइनिंग है, जो करवाई गई है ज्वाइनिंग,
वो आपकी क्या है, प्रोविजनल है। इन्होंने पहले ही प्रोविजनल शब्द लेकर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी। ये एक चुनावी हथकंडा था जो आपकी इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई लोकसभा चुनाव से पहले। ठीक है, दबाव था सेंटर का इनके ऊपर। सी का तो ये रिजल्ट निकाल नहीं सकते थे, ना टीजीटी का निकाल सकते थे, तो आपका निकाल सकते थे। आपको बलि का बकरा इन्होंने चढ़ा दिया और आपका रिजल्ट निकाल दिया। क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग प्रोविजनल है, कल को आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, पहले से इन्होंने आपसे लिखवा के ले लिया है। इसलिए आपको सैलरी भी, जब तक ये जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग है ये परमानेंट में नहीं चेंज हो जाती, ठीक है, तब तक आपको ना तो सैलरी ही मिलनी और ना ही पोर्टल ही ओपन होना। हाँ, ये हो सकता है जैसे लोकसभा चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक है, लोकसभा चुनाव में जैसे आपकी ड्यूटी लगी है, इसी प्रकार से क्या है, हो सकता है कहीं आपकी ड्यूटी जरूर लगा दें ये, ठीक है, ड्यूटी जरूर लगा देंगे आपकी ये, ठीक है, और वहां जाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यदि ये ड्यूटियां दे दे तो फिर हो सकता है ड्यूटी करवाने की एवज में आपको क्या दे दे, ये आपको सैलरी भी दे दे, तब तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में ही ड्यूटी करवाई है, तो ये रीजन है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि पोर्टल ओपन कब होगा, तो फिलहाल तो जैसे ही जो अधिकारियों ने बोला है बच्चों को कि 1 हफ्ते का टाइम लगभग दिया गया है, तो 26-27 तारीख तक बच्चों ने बोला है कि सर हम वेट करेंगे 26-27 तारीख तक, और 28 को हम क्या है दोबारा से, 28 जून को क्या है हम दोबारा से चंडीगढ़ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से चंडीगढ़ जाएंगे और राजेश खुल्लर जी से ही ये दोबारा बच्चे बोले कि हम मिलेंगे। ठीक है, ये बात है, लेकिन हकीकत क्या है भाई, आप किसी से मिल लो। सरकार ने बीच में एक स्टेटमेंट भी आई थी सरकार की तरफ से कि जैसे ही जो सेकंड लिस्ट लगेगी 2660 की, इन बच्चों के साथ ही क्या करवा दी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें रीजन है। ठीक है, कुछ बच्चों के नंबर क्या है, बिना 5 अंक के यदि किसी बच्चे के मान लिया आपकी कितने पर लगी, 77.5 पे लगी और ये 81.3 पर लगी। कुछ बच्चे के नंबर मान लिया कितने हैं, आप ये लगा के चलो, एक बच्चे के नंबर आपके हैं 80 लेके चलो, लेकिन 5 अंक के नाम पर उसके पास क्या है, ठेंगा नहीं है। और एक बच्चे के पास है नंबर 78 और उसके पास 5 नंबर थे, तो वो कितने पर पहुंच गया था, 83 पे, और ये बच्चा किस पे रह गया था, 80 पे। अब ये देखो, अब ये 5 नंबर चले गए, अब ये 5 नंबर चले गए, तो अब इसका स्कोर कितना हो गया, 83 ना होकर अब इसका स्कोर कितना हो गया, 78, और इसका स्कोर कितना हो गया, 80। यानी जो ये ए स्टूडेंट था और ये जो बी स्टूडेंट था, ठीक है, पहले तो बी के ज्यादा हो रहे थे, अब ए के। यदि ये पोर्टल ओपन कर देते हैं, आप सोच समझ के चलो कि पोर्टल आज इन्होंने ओपन कर दिया, ठीक है, जो आप लगभग जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं जो इसमें ज्वाइन कर रखे हैं, तो कल को यदि पोर्टल ओपन होगा तो ये बच्चा जो ए बच्चा है जिसकी बाद में बारी आई है, ये केस नहीं करेगा कि भाई मेरा तो इससे ज्यादा नंबर थे। सीनियोरिटी का मैटर छोड़ो, कि मान लिया एक नंबर पर किसी ने पोस्ट प्रीफरेंस भरी है, मान लिया कोई भी मान लेते हैं, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट की भर रखी है, ठीक है, ए ने भी भर रखी है एक नंबर की चॉइस लेबोरेटरी अटेंडेंट, बी ने भी यही भर रखी है। लेकिन अब स्थिति क्या है, यदि अब पोर्टल ओपन होता है तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी, क्योंकि नंबर 80 ज्यादा है इसके, तो फिर ए रह जाएगा। तो ये कल को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो जाएगा इस चीज को लेकर। तो इसलिए साथियों समझने की कोशिश करो कि पोर्टल के लिए थोड़ा वेट करना ही ठीक रहेगा। कल को केस होता है फिर वही पंगे होते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। वकीलों जितनी नॉलेज आज के टाइम में बच्चों को हो चुकी है, आप चूंकि माध्यम हो चुका है, सोशल मीडिया भी इसके लिए क्या है, एक माध्यम हो चुका है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है इसमें सिर्फ पोर्टल को लेकर, इसके अलावा भी सीनियोरिटी के भी काफी सारे इश्यू इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको वीडियो के माध्यम से उकसाते हैं वहां चलो, चंडीगढ़ चलो, वो चलो, तो साथियों कहीं ना कहीं वो गलत है। मैं ये कहता हूं, बहुत से बच्चों की मेरे पास बात हुई है, वो क्यों नहीं पहुंच रहे, सिर्फ 60-70 बच्चे ही चंडीगढ़ क्यों पहुंच रहे हैं, क्या बाकी को जॉब नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। वो चुपके से क्या है, घर तैयारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर जब भी ज्वाइनिंग होगी हो जाएगी, नौकरी तो मिल ही गई, ठीक है, ड्यूटी पर भी चढ़ जाएंगे जब मिलेगी, ठीक है, लेकिन तब तक वो घर रहकर उन्होंने क्या है, तैयारी कर रहे हैं।
न सिर्फ एचएससी की, एचएसएससी की ही नहीं साथियों, वो सेंटर लेवल की भी बहुत सी भर्तियां निकली हुई हैं, डीएसएसबी में निकली हुई हैं, और भी एनटीपीसी में है, एसएससी में है, तो उनकी तैयारी कर रहे हैं और इनकी सोच कहीं ना कहीं सही भी है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, यदि 2-3 महीने मिलते हैं तैयारी करने के, तो आप इधर उधर घूमने की बजाय अपनी किताबों में क्या लगो, तैयारी करो। उन बच्चों का, ये मेरी उनसे बात हुई है दोस्तों, खासतौर से ग्रुप डी वाले बच्चों से, उन्होंने यही बोला है कि सर हम तो तैयारी करेंगे आगे, हमें सारी उम्र ग्रुप डी में क्या अपने गोडे नहीं घिसाने हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इसलिए चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं, जब सरकार करेगी पोर्टल ओपन तो मिल जाएगी, नाम आ गया, ज्वाइनिंग हो गई है प्रोविजनल, ठीक है। यदि भर्ती कैंसिल तो अब होने से रही, क्योंकि ग्रुप जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट बोल दिया है कि ग्रुप डी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये भर्ती जो की त्यों क्या होगी, पूरी होगी जैसे चल रही है, कोई इस पर पूरी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक ये बात है, इसलिए बच्चे आश्वस्त हो गए हैं और वो आगे बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं, अपनी तैयारी करो भाई, सरकार काम कर रही है, ठीक है। यदि आपको यही लगता है कि हमें तो ग्रुप डी की करनी है, तो फिर जो ये 60-70 की बजाय 60-70 मत पहुंचो दोस्तों, आप 10,000 बच्चे हो, ठीक है, 10,000 बच्चे हो, कम से कम 4-5 हजार की संख्या में फिर चंडीगढ़ राजेश खुल्लर की कोठी, कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको पहुंच जाना है राजेश खुल्लर की कोठी पर, ठीक है। जहां भी वो मिले, ऑफिस में मिले या कोठी पर मिले, जहां भी मिले, राजेश खुल्लर जी को पकड़ लो भी, और संख्या में जाओ कम से कम, यानी 50% बच्चा खुल्लर जी के सामने खड़ा हो जाओ अपना शानदार नेतृत्व करते हुए, तो आपको उसी दिन पद और पोस्ट मिल जाएंगे। अन्यथा 50-50, 60-60 इधर से उधर भाड़ा किराया लगाने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। फिर भी आपकी क्या सोच है, आप अपने हिसाब से, आप अब समझदार हो चुके हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चुके हो, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा काम सिर्फ आपको जो भी अपडेट है वो देना होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।